यू न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। रोड बनना चाहिए था, जिस वजह से रोड नहीं बनने के कारण वहाँ पानी बहुत अधिक मात्रा में जम जाता है। वहाँ रोड बना ही नहीं। जहाँ लंबा लंबा रोड था वहाँ पे रोडों को प्राथमिकता दिया गया, लेकिन छोटा रोडों को छोड़ा गया। और नाला का निर्माण इस बार हुआ ही नहीं है। हमारा एक यहाँ मोहम्मदन बस्ती है, वहाँ पे जाके देखिएगा तो देखिएगा कि पूरा रोड घर के सामने ही लोग नाला निकाले हुए हैं या फिर पानी उनका रोड पर ही निकलता है। वहाँ इतनी स्थिति खराब है कि उसका कोई जवाब नहीं है। और मेरा एक मतदाता लोगों से यही अपील रहेगा कि कम से कम सारे लोग एकमत होकर के वोट देने के लिए जाएं और अपने मत का सही उपयोग करें और सेब छाप पर मुहर लगाएं, मुझे विजय बनाएं। नमस्कार, देख रहे हैं यू न्यूज इंडिया। आपको बताते चले लगातार जो है पंचायत दर पंचायत घूम के विकास का जायजा ले रहे हैं, ग्रामीणों से बात करके, उम्मीदवारों से बात करके, साथ ही में सवाल भी कर रहे हैं जो यहाँ के वर्तमान मुखिया है, चाहे बद्री जी रहे हो चाहे पीताम्बरी जी रहे हो, सभी से लगातार हम सवाल किए, अपने चैनल पर दिखाए। सर से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे गांव में इनको उर्फ चीकू जी कहते हैं, लेकिन अविनाश जी इनका पूरा नाम हुआ। क्यों खड़े हुए हैं, कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, सबसे पहले बताइए। नमस्कार, मैं अविनाश प्रसाद, मेरा नाम चिक्कू है। मैं बचपन से ही समाज सेवा करने के लिए इच्छुक था, तो अभी मुझे लगा कि ये सही समय है, ये एक सही मंच है। मुखिया का जो पद होता है एक सही मंच है जहाँ से सही तरीके से आवाज़ उठाया जा सकता है। मेरा मेन उद्देश्य यही है, मेरा मकसद यही है कि जो हमारे यहाँ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, या तो पीएम आवास के नाम पर पैसा लिया गया हो या कहीं और भी कोई काम हो, जैसे बिजली पानी का व्यवस्था यहाँ सही तरीके से नहीं है, पढ़ाई का स्तर बहुत नीचे है, शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है, आंगनबाड़ी का निरीक्षण जो है समय समय पर हो पाता है या नहीं हो पाता है। ये मेरा सबको सुचारू रूप से सही तरीके से चलाने का मेन मकसद है। अभी जो पीएम आवास गरीबों को मिलता है या शौचालय मिलता है, क्या बिना पैसों का मिलता है उनको? अभी तो जब पूरा पंचायत का मैं भ्रमण कर रहा हूँ तो सब तरफ से एक आवाज़ आ रहा है कि नहीं, पीएम आवास में पैसा लिया जाता है। लेकिन मैं जब मुखिया बनूंगा तो ये सुनिश्चित करूंगा कि पीएम आवास में आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा और आपका काम सबसे पहले होगा। मेरी प्राथमिकता वही रहेगी कि जिन जिन पंचायत में इसके अलावा जो है अनेकों काम हो रहे हैं, चाहे वो शौचालय व्यवस्था हो, इसके अलावा जो है पोल पे लाइट की लगाना चाहिए जो कि नहीं लग पा रहा है। इसके अलावा जो है पंचायत में पानी पीने की व्यवस्था के लिए जल मीनार बनाया गया है। जल मीनार तो बनाया गया हुआ है, लाइट भी लगाया गया हुआ, लेकिन कोई भी चीज़ एक बार बन जाने के बाद फिर उसके ऊपर दोबारा ध्यान नहीं दिया गया, उसका मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं हुआ है। हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, लेकिन कहीं जल रहा है, कहीं नहीं जल रहा है। अब चापाकल है या फिर जल मीनार भी बनाया गया तो बहुत जगह बंद पड़ा हुआ है, उसके ऊपर किसी का ध्यान जा भी नहीं रहा है। तो ये सब प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारे जो वर्तमान मुखिया थे उन लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया या फिर नहीं दे पाए। तो इसके अलावा भी पंचायत में जनता से बात करते हैं, रूबरू होते हैं, तो अनेकों समस्या, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, बताइए यहाँ पे कैसा है, स्कूल का सिस्टम कैसा चलता है? स्कूल का सिस्टम तो सही तरीके से चल रहा है, लेकिन शिक्षा का स्तर बहुत नीचे गिरा हुआ है। निरीक्षण होता है टाइम निरीक्षण होता है समय समय पर, लोग करते भी हैं, नहीं भी करते हैं। कभी कभी मुखिया जी का निरीक्षण अभी नहीं चल रहा है। हम लोग को पहले, जब मैं मुखिया बनूंगा तो सबसे पहला काम यही रहेगा कि हम शिक्षा के स्तर को सही ऊपर ला सके। समय स्कूल खुले, अच्छे से पढ़ाई हो, मध्याह्न भोजन सब सही तरीके से मिले, बच्चों को सही शिक्षा मिले, यही मेरा उद्देश्य होगा। इसके अलावा भी पंचायत में अनेकों समस्याएं दिखाई देती है, चाहे रोड हो, नाली हो, इसके अलावा आंगनबाड़ी डीलर है, क्या वो अपना काम सही से करे, आप निरीक्षण करेंगे? ये बताइए जनता को कि आपको जैसे मौका मिलता है सबसे पहला काम क्या होगा? मेरा सबसे पहला काम होगा कि जिन लोगों को आवास नहीं मिला उनको आवास देना और फ्री में आवास देना। लोग ये भ्रमित हैं अभी कि मुझे आवास लेने के लिए 5,000 रुपया कम से कम खर्च करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप उनसे पैसा लिया जाता है। तो वैसा कुछ नहीं है, जो भी आवास मिलता है सबको फ्री मिलता है। तो ये जानकारी सभी को होना चाहिए। और सब, जब मुखिया ही बोलेगा कि नहीं आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा किसी भी काम के लिए, तो भ्रष्टाचार वैसे ही कम होगा
तो ये सबसे पहला काम ये रहेगा। स्कूल का जो काम है, शिक्षा का काम, तो वो देखना है कि आपके शिक्षा स्कूल सही समय से खुल रहा है, नहीं खुल रहा है, उसमें पढ़ाई सही तरीके से हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, आंगनबाड़ी में बच्चे जा पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं। तो लोगों को जागृत करना भी मेरा उद्देश्य रहेगा कि नहीं, आप आंगनबाड़ी में बच्चों को भेजें, वो वहाँ पे बैठना सीखेगा, पढ़ना सीखेगा, उसके बाद स्कूल भेजें और सही सही उसका पढ़ाई हो पाए, शिक्षा स्तर हो पाए। स्वास्थ्य का, यहाँ जो हमारे स्वास्थ्य उपकेंद्र खुला हुआ है, यहाँ पर भी लोग जानते हैं क्या कि इनका फैला हुआ है कि यहाँ कुछ इलाज होता ही नहीं है। तो लोगों को जागृत करना, स्वास्थ्य पे ससमय डॉक्टर आ पाएँ, ये सब सुनिश्चित करना मेरा काम होगा। देख पा रहे हैं साफ साफ चिक्कू जी का यही कहना है, पंचायत में गरीबों के विकास के लिए 24 घंटे तैयार रहेंगे, चाहे शौचालय, पीएम आवास, सड़क, नाली, बिजली, लाइट, पानी व्यवस्था, सभी चीज़ का यहाँ पे जो है समस्या का हल करेंगे। स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था का दुरुस्त, बार बार निरीक्षण, डीलर हुए आंगनबाड़ी, सभी चीज़ का यहाँ पे टाइम टू टाइम देखा जाएगा और लगातार ईमानदारी से काम किया जाएगा। जिला देवघर से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।